नमस्ते मित्रों, मैं परीक्षा गंगा चैनल से विक्रम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि सुबह सुबह हम लोग जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं। ये जो है झारखंड पीजीटी में लगा हुआ है और झारखंड पीजीटी का जो है एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। 18 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक है। तो आइए हम लोग अपने विषय पर चलते हैं। आज का प्रश्न है, कल इसके पहले हम लोग जो है एक एपिसोड पढ़ चुके थे, भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ जो है प्रश्न पढ़ चुके थे। आज उसी कड़ी में फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जिसके जो है बिना जो है कोई भी चल नहीं सकता। चाहे जो भी, चाहे देश हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे समाज हो, परिवार हो, कोई न कोई भी जो है भारतीय अर्थ की जो है बहुत आवश्यकता पड़ती है। हाँ, चलिए अपने विषय पर चलते हैं। पहला प्रश्न है आज का, ये कक्षाएं जो है परीक्षा गंगा चैनल पर जो है निःशुल्क चलती हैं सुबह 8:30 पर। आइए सभी लोग जो है बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी से आशय है। बंद अर्थव्यवस्था से क्या आशय है, किसे कहते हैं? आयात निर्यात बंद, यानी जो है आयात निर्यात पर जो है जब बंद हो जाती है तब उसे जो है क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? आयात निर्यात जब ना की जाए तब उसे जो है बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। वैसे देख लीजिए, कहते हैं कि दुकान बंद है, दुकान बंद है, बाजार बंद है। जब दुकान या बाजार जब बंद हो जाती है तो कहाँ सामान पाते हैं? कुछ सामान नहीं मिलता है, तब जो है उसे कहते हैं जो है बंद है, दुकान बंद है, कुछ सामान नहीं मिल पाया। तो बंद अर्थव्यवस्था क्या है? जहाँ पर जो है आयात निर्यात बंद हो। जब जो है वस्तुएं आ ही नहीं पाएंगी, ना तो जा पाएंगी, तो उसे जो है बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष में 11वीं योजना के संदर्भ में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की थी? तो 2010-11 में जो है 11वीं योजना के संदर्भ में सर्वाधिक जो है समृद्धि प्राप्त हुई थी, बहुत जो है वृद्धि हुई थी। कौन सी उस समय योजना थी? 10-11 में 11वीं योजना थी, 11वीं पंचवर्षीय योजना थी मित्रों। हाँ, बहुत बढ़िया। आप लोग जो है कमेंट करके बताइए। रिवीजन भी प्रतिदिन होता है। आप लोग जो है कहीं भी दिक्कत है जो है आप लोग कमेंट करके बताते रहिए। चलिए, किसने मानव विकास सूचकांक की संकल्पना को विकसित किया है? किसने जो है मानव विकास सूचकांक की संकल्पना को जो है विकसित किया है? महबूब उल हक ने जो है मानव विकास सूचकांक जो है विकसित किए थे। फिर औपनिवेशिक शासन के दौरान राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? प्रथम भारतीय कौन थे? राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो थे जो है दादा भाई नौरोजी। इन्होंने जो है अपनी पुस्तक में धन के निकास सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ, वेरी इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो महत्वपूर्ण सब प्रश्न है जो ई नोट्स में दिया गया है। लेकिन जो है इसमें से जो है महत्वपूर्ण ये है कि राष्ट्रीय आय का जो है आकलन करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। हाँ, दादा भाई नौरोजी थे। हाँ, आप लोग जो है अभी सुबह सुबह उठ कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था जो है पढ़ रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था पर जो है सब कुछ निर्भर है। अभी हम लोग जो है रूम लिए हैं, रूम लेकर रहते हैं तो पहले सोचते हैं जो है कितना इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था हमारी कितनी, यानी हमारे पास कितना धन है, उसमें से जोड़ते रहते हैं। कितना जो है मकान का देना है, मकान मालिक आएंगे उनको देना है, सुबह चाय के लिए। हाँ, यहाँ जो बैठे हैं सुबह चाय पहले ही जोड़ते हैं, शाम को जो है रख लेंगे जो है सुबह कितना चाय पीना है, कितना क्या नाश्ता करना है। तो बजट अपना बनाए रहते हैं, अर्थव्यवस्था क्या क्या करना है। तो उसी प्रकार से जो है
हम लोगों की अर्थव्यवस्था रहती है। द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया किस विद्वान की कृति है? किसकी रचना है जो है, कृति या रचना किसकी है? तो B.H. बेडेन पावेल की। फिर दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन को कौन सी संज्ञा प्रदान की थी? धन निष्कासन की दादा भाई नौरोजी ने कौन सी संज्ञा प्रदान की थी? अनिष्टों का अनिष्ट। हाँ, अनिष्टों का अनिष्ट ये किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई थी किस स्थान पर जो है विश्व में औद्योगिक क्रांति हुई थी? तो इंग्लैंड में, इंग्लैंड देश में विश्व की जो है सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड में। कोई दिक्कत किसी को तो जो है आप लोग तुरंत कमेंट करके बताइए। अगर जहाँ भी समझ में ना आए आप लोग जो है तुरंत कमेंट करके बताइए। हम जो है इसे एक नहीं कई बार जो है बताएंगे। आप लोग बस भारत में आधुनिक उद्योग का प्रारंभ किसके द्वारा और कौन सी मिल स्थापना के साथ माना जाता है? कौन सी मिल थी? मुंबई में सूती मिल की स्थापना के साथ। मुंबई में जो है सबसे पहले जो है सूती मिल की स्थापना हुई थी। हाँ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD। अभी जो है PWD सभी जानते हैं गांव में, ये नहीं किसी से पूछ लीजिए बता दीजिए जो है सार्वजनिक विभाग से आया है, निर्माण से आया है, तो कहेंगे ये क्या है। अगर उसी को बता दीजिए जो है PWD से जो है आया, हाँ सब जान जाएंगे। हाँ, रोड बन रही है तो पूछ लीजिए कहाँ से है, कहेंगे PWD, सब जान जाएंगे, अनपढ़ भी और पढ़े लिखे भी। अगर वही कह दीजिए जो है सार्वजनिक निर्माण विभाग से जो है ये रास्ता बन रही है, ये जो है पास हुआ है रास्ता, सड़क, तो कहेंगे ये क्या होता है, तो उसी जो है PWD बोलते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1854 ईस्वी में हुई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी ने जो है PWD की स्थापना की थी 1854 में। हाँ, यहाँ भी जो लोग कह रहे हैं कि ये तो जो है हम पहली बार सर पढ़ रहे हैं हिंदी PWD की। PWD जो है सार्वजनिक होता ही है। फिर अगला है जमा धनराशि, करेंसी, भौतिक परिसंपत्ति एवं शेयर्स और डिबेंचर्स में से किस एक का भारत में घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा है? किसका है? भौतिक संपत्तियों का। जमा धनराशि, यहाँ आते हैं कह रहे हैं, यहाँ लोग जो बैठे हैं धीरे धीरे जो है बैंक में भी घर से पैसा आया 5000, कहेंगे जो है खर्चा कितना हो रहा है, कहेंगे जो है 5000 पूरा खर्चा हो जाता है, जो है उसमें कहाँ बचता है। करते क्या है, धीरे धीरे जो है यहाँ जमा राशि बैंक में जो है ले जाकर कहीं 1000 जमा कर देते हैं, कहीं 2000, घर बता दें कि जो है पैसा भेजिए, जो है पैसा जो आया था ख़त्म हो गया। हाँ, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। यहाँ बैठे लोग कह रहे हैं कि हाँ गुरुजी हमारा तो बचता ही नहीं, सब एक कह रहे हैं गुरुजी जो है जाते हैं जो है डेली, जब महीने के अंत में जो पैसा बचता है कहेंगे जा रहे हैं थोड़ा बैंक टहलने, पासबुक प्रिंट कराने, तो प्रिंट नहीं कराते, जाते हैं पैसा जमा करने, जमा धनराशि इकट्ठा करते हैं। हाँ, पैसा जमा कर क्या करोगे, तो कह रहे हैं गुरुजी रिचार्ज कराएंगे, मोबाइल में रिचार्ज कराने के लिए जो है धन जमा कर रहे हैं, कहीं एक आध महीना जिससे ना हो, कम हो तो जाकर जो है बैंक से निकाल के रिचार्ज करा लें। फिर यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय। फिर से पहले इस प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगी? एक समय अवधि में जो है कीमत दी हो और जो है मौद्रिक आय
दोनों जो है दुगनी हो जाए तो जो है वास्तविक आय क्या होगी। मान लीजिए आपके पास जो है महीने में 10,000 है और कहीं से 10,000 आ गया, तो आपकी आय वास्तविक आय क्या हो जाएगी। 10,000 था बैंक में, 10,000 और आ गया, तो उसमें जो है आपकी आय जो है परिवर्तित हो जाएगी ना। हाँ, क्या हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, हमेशा जो है अपरिवर्तित रहेगी। फिर से एक बार बता देते हैं। हाँ, एकदम जो है अच्छी तरह से पहले प्रश्न को समझिए, पढ़िए कायदे से। देखिए, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगी। तो आय जो है आय अपरिवर्तित रहेगी, आय जो है आपकी जो है अपरिवर्तित रहेगी। अब आया ना समझ में। इसको जो है वीडियो 1-2 बार देखेंगे तो हो जाएगा जो है कंप्लीट, ज़्यादा कठिन नहीं है, जो है समझने वाला है। घरेलू घर से संबंधित है, वातावरण और समाज से संबंधित है प्रश्न। आइए फिर देखते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। मिश्रित माने मिला हुआ अर्थव्यवस्था क्या है। सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह होती है जो सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्रों में जो है का सह-अस्तित्व साथ साथ मिले रहते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं, उसी जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जनसंख्या, खाद्यान्न और प्रति व्यक्ति आय में से हिंदू समृद्धि दर का संबंध जो है किस, यहाँ जो है किसी होगी, किसी समृद्ध दर से है, किसी समृद्ध दर से है, किससे है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से है। क्या आया समझ में ना। अब बताइए, ना आया तो फिर बता दें। अगला प्रश्न है, कहीं भी जो है समझ में ना जो है आप लोग तुरंत बताइए, हम तुरंत बताएंगे। एक बार नहीं जो है हजारों बार बस समझ में आना चाहिए, एग्जाम में जो है गलत नहीं होना चाहिए। अब फिर देखिए, हाँ, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार एसडीआई सूचकांक में 189 देशों में भारत का स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है उसमें, 131वां 131 स्थान। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में भिन्न क्षेत्रों के योगदान का सही ह्रासमान क्रम न्यूनतम सेवा है। कितना है, किसमें है, उद्योग और कृषि में, उद्योग और कृषि में जो है। हाँ, ये जो है अच्छे प्रश्न है। इसमें जो है अर्थव्यवस्था है। फिर अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि के मापक हैं जीडीपी, जीएनपी एवं प्रति व्यक्ति आय जीडीपी और जीएनपी, ये जो है आर्थिक समृद्धि के मापक हैं। कहीं देख लीजिए, पेपर देख लीजिए, कहते हैं कि आज जो है जीडीपी जो है कमज़ोर हो गई है, आज जो है बहुत लो है, या प्रति व्यक्ति आय जो है बहुत कम है। ये सब जो है रहती है आर्थिक समृद्धि के मापक हैं। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है, उसका क्या मापदंड है, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से जो है आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है। आर्थिक समृद्धि तथा विकास किस प्रकार की अवधारणा है। किस प्रकार की अवधारणा है, वस्तुनिष्ठ एवं व्यक्तिनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ एवं व्यक्तिनिष्ठ है। फिर इसी आप देखते हैं, कहीं दिक्कत हो तो बताइए। जो है सुबह जो है 8:30 पर परीक्षा गंगा चैनल पर निःशुल्क क्लासें चलती हैं झारखंड पीजीटी के लिए। आर्थिक विकास का मापन किससे किया जाता है, तो किससे किया जाता है, आर्थिक विकास का मापन किससे किया जाता है। हाँ, सोच के आप लोग बताइए।
आर्थिक विकास का मापन किससे किया जाता है? आप लोग जो है बताइए एक बार तो। जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले अनेक चरों से बने सूचकांक द्वारा। किससे? जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले अनेक चरों से बने सूचकांक द्वारा। भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन आर्थिक विकास को किस रूप में परिभाषित करते हैं? प्रोफेसर जो है अमर्त्य सेन नोबेल पुरस्कार से जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। तो इनका जो है आर्थिक विकास किस रूप में परिभाषित करते हैं? तो अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में। अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में जो है परिभाषित करते हैं। परिभाषित करते हैं किसको? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। हाँ सर, प्रथम नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे मिला था? अमर्त्य सेन को। फिर अगला प्रश्न है प्रोफेसर सेन के दृष्टि से, सेन माने जो है अमर्त्य सेन, दृष्टि में अधिकारिता तथा क्षमता का क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? जीवन पोषण, आत्मसम्मान तथा स्वतंत्रता। अधिकारिता तथा क्षमता का क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है? जीवन पोषण तथा आत्मसम्मान तथा स्वतंत्रता, ये सब जो है आवश्यक हैं, क्षमता का जो है तात्पर्य है। फिर जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का अधिकतम तथा न्यूनतम मूल्य कितना होता है? कितना होता है? क्रमशः जो है 100 से 1 तक होता है। 100 से शुरू होता है और जो है 1 पे ख़त्म हो जाता है। हाँ, मोबाइल में जो है कमेंट आप लोग देखते रहिए, कमेंट नहीं छूटना पाए। बस यहाँ बैठे हैं, पढ़ने आए हैं सुबह उठकर, कहीं झपकी ले रहे हैं, कहीं जो है मोबाइल में कमेंट देख रहे हैं किसका कमेंट कितना आ रहा है अपना। बे नहीं, अभी जो है यहाँ छूटेंगे, कहेंगे गुरुजी जो है थोड़ा जो है कम समझ में आया। मोबाइल मत चलाइए। मोबाइल तो कभी भी चला सकते हैं, लेकिन जो है आप लोग मानते नहीं। बैठे बैठे यहाँ कमेंट देख रहे हैं, अभी आ भी रहे हैं, कमेंट भी देख रहे हैं। अभी कुछ देर बाद जो है जमुआई भी लेते आएंगे। लेट आते भी हैं, जब जाने जो है अब क्लास शुरू हो गई है तब जो है आते हैं। फिर चलिए, पहला मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा कब जारी किया गया था? 1990 से 91 तक। पहला मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा कब जारी किया गया था? उस समय क्या था? किस सन में जारी किया गया था? तो 1990 या 91 में, 1990 से 91 के बीच। ओपेक देश में प्रति व्यक्ति आय दर अधिक होने के बावजूद मानव विकास रिपोर्ट में पिछड़े क्यों रहते हैं? रिपोर्ट में जो है पिछड़े क्यों रहते हैं, किस कारण? ओपेक देश में, ओपेक देशों का सामाजिक, धार्मिक, तकनीकी व संस्थागत दृष्टिकोण परंपरागत एवं जीवन स्तर दयनीय अवस्था में होने के कारण। किसके किसके कारण? सामाजिक, धार्मिक, तकनीकी, संस्थागत दृष्टिकोण परंपरागत एवं जीवन स्तर दयनीय अवस्था में होने के कारण जो है पीछे रहते हैं। किस देश के अपेक्षा? ओपेक देश। ओपेक जो है देश है। चलिए, मानव विकास सूचकांक के प्रतिपादक स्वर्गीय महबूब उल हक पाक माने पाकिस्तान के थे, के मुख्य सहायक भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे? इनके जो है महबूब उल हक के जो है मुख्य सहायक कौन थे? प्रोफेसर अमर्त्य सेन, वो पाकिस्तान के थे। इनके सहायक जो है भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन थे। मानव विकास सूचकांक के प्रतिमान जीडीपी इंडेक्स का आकलन कौन और किस आधार पर करता है? कौन नहीं होगा यहाँ, कौन और किस
के आधार पर करता है? तो विश्व बैंक द्वारा वस्तु व सेवाओं के क्रय शक्ति के आधार पर किया जाता है। हाँ, फिर देखिए अब असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक IHDI और लिंग असमानता सूचकांक GII मूल्यों के निर्धारण को सर्वप्रथम किस मानव विकास रिपोर्ट SDI से शामिल किया गया था? किस सन में शामिल किया गया था? SDR 2010। SDR 2010 में जो है शामिल किया गया था। SDR 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में मध्यम मानव विकास सूचकांक मूल्य कितना होता है? कितना था उस समय? 0.697 से 0.554 तक था। कितना था? 0.697 से 0.554 तक था। कितना था? 0.697 से 0.554 तक था। फिर आगे है, हाँ आ जाएगा समझ में, कह रहे हैं जो है अब। हाँ गुरुजी अब आने लगा समझ में, अब तो एकदम सरल लग रहा था। पहले कह रहे थे कि जो है बहुत कठिन है, लेकिन अब जो है हाँ इसी तरह जब पढ़ेंगे कई बार जो है तो आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा। एक दिन ऐसे पढ़ते पढ़ते सब लोग जो है झारखंड में प्रवक्ता भी बन जाएंगे, तब कहेंगे जो है गुरुजी पढ़ने में बहुत कठिन लग रहा था, जब पढ़ने लगे जो है तो देखिए प्रवक्ता हो गए। हाँ इसी प्रकार पढ़ते रहेंगे, मेहनत कर रहे हैं। सुबह हम लोग आकर 8:30 पर नहा लेते हैं, 8:30 पर यहाँ पहुँच जाते हैं, 6 बजे से जो है नहाना चाय बनाना ये सब शुरू कर देते हैं। तो तब परिश्रम कर रहे हैं ना, परिश्रम जब करेंगे तो सफलता क्यों नहीं मिलेगी। फिर आइए अपने प्रश्न में चलते हैं। भारत मानव विकास सूचकांक मूल्य के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो मध्यम मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत, मध्यम मानव विकास के सूचकांक के अंतर्गत आता है। वर्तमान 2018-19 में भारत में बचत अनुपात था, जो 2018-19 में भारत में बचत अनुपात कितना था? GDP के अनुसार जो है 30.1%, 30.1% था। किसमें? सन 18 और 19 में। फिर देखिए जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे GDP में तृतीय क्षेत्र का अंश है तो क्या होगा? बढ़ता है। जब अर्थव्यवस्था का विकास होगा तो वैसे वैसे GDP भी जो है ऊंचे आएगी, ऊपर होगा, बढ़ता नहीं बढ़ावा मिलेगा। अर्थव्यवस्था का जब विकास होगा तो जो है GDP का भी विकास होगा, अर्थात उसमें जो है बढ़ोतरी होगी। दक्षिण एशिया के भारत, भूटान, श्रीलंका एवं म्यांमार में किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को अपने नागरिकों की कुशल क्षेम को सूचकांक के रूप में माना है? भूटान। कुशल क्षेम किस देश ने माना है? भूटान ने। ये सब जो है प्रश्न आए हुए हैं, JPSC में जो है आया हुआ प्रश्न है। अब दे दिए कुशल क्षेम क्या है, तो जो है कुशल क्षेम जो है भूटान की अर्थव्यवस्था है। भूटान कुशल क्षेम क्या है? ये जो है भूटान के हैं। फिर देखिए नेपाल, श्रीलंका, भूटान एवं बर्मा में से कौन सा देश अपने धन को सकल राष्ट्रीय सुख के आधार पर नापता है, न कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आधार पर? कौन सा देश है? तो भूटान ने। अब देखिए पहले राष्ट्रीय सुख के आधार पर नापता है, न कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आधार पर। अब इसी प्रकार देगा प्रश्न, कहें जो है थोड़ा प्रश्न जो है एक समान लग रहा था, एक समान नहीं है, इसको जो है पहले अच्छी तरह से जानिए क्या है।
यहीं से जो है इसको पकड़िए, पढ़िए पहले। नेपाल, श्रीलंका, नेपाल, श्रीलंका, भूटान एवं बर्मा में से कौन सा देश अपने धन को सकल राष्ट्रीय सुख के आधार पर, अब यही रुकिए, क्या पूछ रहा है, सकल राष्ट्रीय सुख के आधार पर नापता है, न कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आधार पर। अब देखिए यहीं से जो है उत्पाद, वहाँ पर राष्ट्रीय सुख और यहाँ पर जो है राष्ट्रीय उत्पाद के आधार पर पूछ रहा है। क्या होगा, ये जो है भूटान, इसका उत्तर जो है भूटान होगा। यहाँ पर जो है अंतर है और यहाँ पर अंतर है, इसीलिए ये नहीं जो है देखे नहीं जो है कायदे से। यहाँ जो लोग बैठे भी हैं कह रहे हैं कि जो है गुरुजी लग रहा है तो सामान है, 2 बार छप गया, 2 बार नहीं, उसमें देखिए राष्ट्रीय सुख दिया है, इसमें जो है राष्ट्रीय उत्पाद दिया है। हाँ थोड़ा अंतर था। हाँ इसी प्रकार जो है बौखला जाते हैं। पहले किसी चीज़ को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। ऊपर ऊपर देख लिए तो कहा दिए गुरुजी ये तो दोनों एक समान लिखा गया है, इसमें कहाँ से होगा, ये तो प्रश्न गलत है। गलत नहीं है जो है, इसी में उसको कायदे से आप लोग पढ़े नहीं। फिर देखिए हाँ इसी प्रकार से आता है जो कंफ्यूज हो जाते, कहते हैं जो है कंफ्यूजन में हो गए। तो उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय की निम्नता के कारण, किसके कारण है, तेजी से बढ़ती जनसंख्या, साहसीपन का अभाव, अपर्याप्त अधो संरचनात्मक सुविधाएं। उत्तर प्रदेश व्यक्ति आय की जो है निम्नता का कारण क्या है, प्रति व्यक्ति की आय जो है उत्तर प्रदेश में क्यों निम्न होती जा रही है, क्या कारण है, तो क्या कारण है, तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है। जब आदमी बढ़ेंगे जो है आय जो है कम होती ही जाएगी, इतना काम कहाँ मिलेगा। इसीलिए जो है हर जगह अधिक मात्रा में जो है बेरोजगारी आ रही है कि जनसंख्या ज़्यादा हो रही है, कितना काम मिलेगा। फिर देखिए साहसीपन का अभाव, साहस भी नहीं रखते हैं, कहीं पर गए जो है कहें बस हमको इतना चाहिए, अगर कह दिया जाए नहीं थोड़ा रुकिए साहस बनाइए, नहीं कहें बस तुरंत मिल जाए, साहस का भी अभाव। अपर्याप्त अधो संरचनात्मक सुविधाएं, अपर्याप्त सुविधा संरचनात्मक जो है सुविधाएं भी नहीं है। अपर्याप्त जो है संरचनात्मक सुविधाएं, पूर्ण रूप से सब सुविधाएं नहीं हैं, अपर्याप्त हैं। कहीं पर भी जाइए कोई भी सुविधा, अभी कहीं भी जाइए तो तुरंत जो है सुविधा नहीं मिल पाती, कुछ आदमी जो है वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे जो है तब मिलती है सुविधा, तुरंत नहीं मिलती है। फिर चलिए अगले, ये जो है छोटा प्रश्न है लेकिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो विकासशील। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, भारत में जो है नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर जो है भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। किस पे आधारित है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पे। मित्रों जो है एक निःशुल्क क्लासें चलती है परीक्षा गंगा चैनल पर, सुबह जो है 8:30 पर। प्रत्येक रविवार को जो है हिंदी की क्लासें चलती है, जो सामान्य हिंदी है झारखंड पीजीटी में दिया हुआ है। तो मित्रों हम लोग जो है लगातार पढ़ते हैं। तो अब बस मित्रों ये था आज का जो है भारतीय अर्थव्यवस्था। फिर जो है हम लोग कल इसी कड़ी में अगला एपिसोड पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।